हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये दोस्तों क्लास नंबर 3 है रेशियो और प्रपोर्शन की। एंड आई थिंक दोस्तों आज के जो सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपनी समाप्ति की ओर आ जाएगा। तो जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों जितनी भी मैंने चैप्टर्स आपको कराए हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लेना। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। यदि आप उन कॉन्सेप्ट को देख लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और जो शॉर्ट्स हैं उसकी भी प्लेलिस्ट दोस्तों नीचे है अवेलेबल, तो लिंक में इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप देख लेना। तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आपने अच्छे से करी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास में आज क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट दोस्तों मैंने पिछले 2 क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। यदि लगेगा बीच में कुछ बात बताने का तो डेफिनेटली हम लोग उसको कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों जहाँ पर मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है तो द सिलेक्शन क्लासेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके जो मैथ्स के बैरियर को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो बहुत खूबसूरत सा सवाल दोस्तों आपके सामने लिखा है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सवाल खूबसूरत कैसे हो सकता है, हमें तो नींद नहीं आती सवाल को देख के। सवाल दोस्तों हमेशा ही खूबसूरत होता है बेसिकली, क्योंकि यदि सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो दुनिया दोस्तों उसी तरह से रह जाएगी जिस तरह से चलती है। तो यदि सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा और जितना दोस्तों सवाल खूबसूरत होगा उतना ही जवाब दोस्तों बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि ऐसे ना जाने दोस्तों कितने खूबसूरत सवालों के आंसर इससे पहले बहुत लोगों ने दिए हैं जिन्होंने दुनिया में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सवाल हमेशा खूबसूरत होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ABC ने 4800 रुपये हैं उनके पास। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इनको 2, 3, 5 के अनुपात में बांटेंगे। मतलब A को 2 हिस्सा मिलेगा, B को 3 हिस्सा और C को दोस्तों 5 हिस्सा। लेकिन जब वो पैसे बांटने की हालत में आए तो उस समय न जाने उन्होंने क्या नशा किया। उन्होंने पैसे बांट दिए 1/2 अनुपात में, 1/3 अनुपात में, 1/5 अनुपात में। तो ये बताना है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो गया। ठीक है, ये दोस्तों बड़ा प्यारा सवाल है। और चलिए शुरू करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यदि हम सही की बात करते हैं, सही हो, ठीक है, तो सही बंटवारा दोस्तों क्या था। ठीक है, बंटवारा हमेशा ही गलत होता है, सही कभी नहीं होता बंटवारा। ठीक है, यदि बंटवारा भी सही होने लग जाए तो इसका मतलब कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। सही बंटवारे की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास था अनुपात 2, 3 और 5। ठीक है, तो मैंने आपको जब रेशियो प्रोपोर्शन बताया था तो इसका मतलब बताया था कि इनमें कुछ छुपा हुआ चीज़ें होता है जो इन सब में कॉमन होता है। मान लेते हैं वो छुपी हुई चीज़ को मैं 2K, 3K और 5K मान सकता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मिला के दोस्तों दैट इज़ 2K प्लस 3K प्लस 5K, इन तीनों को मिला के मुझे पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। मैं यदि मान लो मेरे पास एक रोटी है और 1/2 मैंने कर दिया, तो मैं 2 बंदों में बांट सकता हूँ जिनको बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है। और यदि मैं सारे हिस्से को जोड़ लूँगा तो पूरी रोटी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी है, यदि मैंने बंटवारा किया है, उन बंटवारे को जोड़ देंगे तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी जो कि पूरी की पूरी कंप्लीट है। राइट, तो इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा ये 4800 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 10K। तो 10K की वैल्यू दोस्तों 48 हो जाएगी, तो K की वैल्यू 480 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 480। इसका मतलब A को कितना मिल रहा था पहले। ठीक है, सही के मामले में यदि मैं A का भाग देखता हूँ, ठीक है, A का भाग, तो उसको 2 भाग मिल रहा था और एक भाग की वैल्यू दोस्तों 480 है। तो A को 960 रुपये मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे दोस्तों? 960। B को दोस्तों कितने रुपए मिल रहे थे? B का भाग यदि देखेंगे तो 3 गुणा 480 दैट इज़ 48 या 144। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C का पार्ट। ठीक है, C को दोस्तों मिल रहे थे 5 गुणा 4800, 2400 रुपये मिल रहे थे C को। अब दोस्तों भारी नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? हो सकता है दोस्तों C का ही भारी नुकसान हो। अब दोस्तों गलत बंटवारे पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, गलत बंटवारा। ठीक है, गलत बंटवारा। तो गलत बंटवारे में दोस्तों जो रेशो है, जो अनुपात है, वो हो गया 1/2, 1/3 और दोस्तों 1/5। ठीक है, अब दोस्तों यदि कभी भी रेशो जीवन में नेगेटिव कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो उसको न्यूमिनेटर बना लो। मतलब यदि अंश हर में आ जाए, ठीक है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो इसको दोस्तों हमें अंश में बनाना है। ठीक है, तो अंश में बनाने के लिए दोस्तों जो नीचे नंबर है 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम लेना है। 2, 3, 5 का दोस्तों एलसीएम कितना होता है? 5 या 15 दूनी 30। कितना होता है? 30। तो इसको 30 से गुणा कर लेना है। क्या कर लेना दोस्तों? इसको 30 से गुणा। तो जब आप दोस्तों इसको 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 हम 30 एंड दोस्तों 5 6 30, 5 6 30। ये दोस्तों
ABC का अनुपात हो जाएगा नया अनुपात। ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली नया अनुपात है ABC का अनुपात। ठीक है, अब दोस्तों यदि ABC का नया अनुपात है तो मैं आपसे बोलता हूँ इसमें इनको यदि मैं कुछ रेशो बाई कॉमन ले लेते हैं 15M, 10M और 6M, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे M लिखना है, तो 15, 10, 25 है 31, तो 31M को भी मिला के दोस्तों मुझे 4800 रुपये ही बांटने, क्योंकि गलत में भी बांटे तो 4800 रुपये ही। इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा 31M की वैल्यू 4800। ठीक है, तो M की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 4800/31। ठीक है, 4800/31। अब यदि दोस्तों मैं A का भाग पूछता हूँ आपसे, A का शेयर, ठीक है, भाग को इंग्लिश में शेयर बोलते हैं, तो A का दोस्तों कितना शेयर बनेगा नए के हिसाब से? 15 × 48/231। ठीक है, थोड़ी देर के लिए काम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नंबर 31 आ गया, तो थोड़ी देर के लिए इसको 30 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं दोस्तों इसको 4800/30 लिख लेता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 160 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेना है। तो इसका मतलब दोस्तों यदि 160 है, हालांकि जो आंसर आएगा वो 159 पॉइंट समथिंग आएगा, और डोंट वरी, इसको आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अंतर निकालना है फ़ायदा और नुकसान का। तो यदि मैं दोस्तों यहाँ पर 30 ले लेता हूँ तो ये 160 आ रहा था, एंड 160 × 15 दोस्तों 2400। ठीक है, कितना? A का दोस्तों रेशो 2400 हो गया। कितना हो गया? 2400। B के लिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी नीचे कम है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेता हूँ। B का शेयर दोस्तों कितना आएगा? भाई आपके पास है 10 शेयर है, तो 10 × 1 की वैल्यू 160 है, तो 1600 रुपये। तो B को दोस्तों नए वाले हिसाब से 1600 मिलेंगे, और C को दोस्तों और ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर C का शेयर। ठीक है, तो C को दोस्तों 6 मिलेगा, और 1 की वैल्यू दोस्तों 160 है मोटा मोटा। ये दोस्तों इनकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 960 रुपये। कितना? 960 रुपये। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो गया? भाई A को 960 मिल रहे थे, ये दोस्तों A को 2400 मिलने लगेंगे, तो सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों इसका हो गया। B को 1440 यहाँ मिल रहे थे, B को दोस्तों यहाँ पर कितना मिलेगा? B को 1600, तो B को थोड़ा फ़ायदा हो गया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों भारी नुकसान C को जो 2400 रुपये मिल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा 960 रुपये मिलेंगे। तो आप भी इतने समझदार हो, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा दोस्तों? C को होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? C को होगा। यदि आपसे पूछ लेता कितना होगा, तो पहले का अमाउंट और बाद वाले अमाउंट को माइनस कर देना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। एक और खूबसूरत सवाल लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5783 रुपये बांटे गए 3 व्यक्तियों के बीच में, ABC के बीच में, और उनको क्रमशः किसी अनुपात में बांटा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि अगर उनसे हमने 28 रुपये वापस छीन लिए, B से 37 रुपये और C से 18 रुपये छीन लिए, तो उनके पास जो पैसे बचे हैं, रुपये बचे हैं, उनका अनुपात 4:6:9 है। तो A को ओरिजिनल कितना पैसे मिला था ये बताना है। ठीक है, यदि आप इसको करना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके अपने मन की तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है और कितना समय लग रहा है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों जब ये सवाल होगा, जब से आपको ये सवाल कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यदि हमने कुछ पैसा बांटा है, वापस से लिया जा रहा है, फिर रेशो दे रखा है, तो आपको उल्टा चलना है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल यदि मैं अनुपात देखता हूँ ABC का कितना है? 4:6:9। मैंने आपको हमेशा बताया इनके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो 4:6:9। ठीक है, ये दोस्तों इनका अनुपात है। अब दोस्तों यदि मैं इसमें से जिसके 28 रुपये छीने थे इसको वापस कर देता हूँ, इसको वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए पैसा, इसके दोस्तों 37 रुपये वापस कर दो, इसके दोस्तों 18x। ठीक है, यदि दोस्तों मैं इनके छीने हुए पैसे और ये अनुपात मिला देता हूँ, तो क्या मुझे 5783 नहीं बेचेंगे भाइयों बहनों? 5783 बचेंगे नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 4x + 28 प्लस दोस्तों 6x + 37 प्लस दोस्तों 9x + 18, इनकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? 5783। ये दोस्तों बड़ा खूबसूरत सा इसका ट्रिक था या कैच था। यदि दोस्तों आपको XYZ लेके करेंगे, मान लो कुछ बच्चा लेगा कि शुरुआत में हमने रेशो मान लिया XYZ, -28 करोगे, फंस जाओगे दोस्तों। करके देख लेना, मन की तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों मन की बात कर रहे हैं, आपको मन की तसल्ली करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं। तो 4, 6, 10, 9, 19, ये हो जाएगा दोस्तों 19x प्लस 28 और 37, 65, 18, 83। ठीक है, 1983 में वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, यहाँ पे 83 के 2 अंक मिल गए। और इस बार भी दोस्तों वर्ल्ड कप है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है,
भारत पाकिस्तान का मुकाबला, ठीक है। तो 19x की वैल्यू दोस्तों 5783 चमकुटी सन 57 में, है ना। देखो क्या नंबर्स हैं यार। वो तलवार कुरानी थी हिंदू, हाँ क्या था वो, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 19x की वैल्यू 5783 में से 83 के दोस्तों कितना बचेगा, 5700, ठीक है। अब तो हर घर में दोस्तों झांसी की रानियाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 19 या 57, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 300। तो आप ये बताइए a का शुरुआत में दोस्तों कितना हिस्सा था, छीनने से पहले 28 रुपये उसी के पास थे। तो a का दोस्तों यदि आपसे भाग पूछा जाता है तो ये आएगा दोस्तों 4 × 300 प्लस उसके 28 रुपये वापस दे दो, तो 1228 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो बहुत प्यारा तरीका था दोस्तों, और यदि आपको ये समझ में आया तो एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर चिपकाता हूँ वीडियो पॉज करके। ओके सरिया तेरा इश्क है पिया। चलिए इस सवाल को करते हैं दोस्तों। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं और उनकी आय का अनुपात 4:3 है। इन्होंने दोस्तों खर्चे का अनुपात 3:2 है। दोनों ने बराबर बराबर 6-6 हज़ार रुपये बचाए हैं महीने के, ठीक है। तो ये पूछा है आपसे कि एक्स और वाई की कंबाइंड जो इनकम है वो कितनी थी, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं एक्स और वाई की बात करता हूँ, दो व्यक्ति हैं, इनकी यहाँ पे इनकम लिख लेते हैं, ठीक है। जो इन है वो कम है इसलिए इन कम है, ठीक है। तो दोस्तों ये दे रखा है 4 और 3। तो हमेशा बोला है दोस्तों मैंने इनके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल छिपे हुए थे, तो 4 के 3 के ले लेते हैं, 4 की वीडियो दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों जो इनका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये दोस्तों 3y और 2y ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम बचत की बात करेंगे जिसको सेविंग्स बोलते हैं, हाँ वचन लिख दिया मैंने, बचत, ठीक है। वचन और बचत अलग अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों बचत कितना होता है, बचत होता है आय में से खर्चा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी बचत हो जाएगी दोस्तों 4k - 3y, एंड दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3k - 2y, राइट। अब ये दोस्तों जो इसकी बचत है ये भी 6000 है और इसकी बचत भी दोस्तों 6000 है। आप एक बात बताओ भैया बहनों कि अगर बचत सेम है, इसका मतलब 4k - 3y की वैल्यू 6000 है दोस्तों, एंड यहाँ पे दोस्तों 3k - 2y की वैल्यू भी दोस्तों 6000 है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके या तो इक्वेशन बना लो, या दोस्तों जो मैं एक कैच बता रहा हूँ उस कैच को समझ लो। कैच क्या है दोस्तों, यहाँ भी 6000 है, यहाँ भी 6000 है। इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल होंगी नहीं होंगी। भाई अगर मैं इन दोनों को घटा के या प्लस करके 6000 ला रहा हूँ और इनको भी 6000 ला रहा हूँ, इसका मतलब ये यदि 6000 है तो इसका मतलब इनका ये वाला पार्ट भी दोस्तों सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, बट होगा तो ज़रूर, ठीक है। हमने जो कह दिया वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से के को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों के और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2y प्लस का 3y। इसका मतलब दोस्तों मज़े आ गए, के और y बराबर है। के और y दोस्तों आपस में बराबर है, मतलब जो के है वो y है, जो y है वो के है। अब दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आपको इनकम निकालनी है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, आपको दोस्तों के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की जगह के रख देते हैं, तो 4k - 3k, भाई y की जगह k रखेंगे तो 4k - 3k की वैल्यू दोस्तों 6000। तो k की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 6000। कितनी आ गई, 6000। कितनी आ गई, 6000, ठीक है। तो k की वैल्यू 6000 है। अब दोस्तों आपसे बोला है इनकी कंबाइंड इनकम, ठीक है। तो यदि दोस्तों इनकी कंबाइंड इनकम देखूंगा तो 7k प्लस मेरी ज़िंदगी से तो 7k, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 7k, और एक k की वैल्यू 6000 है, तो 7 × 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 42000। तो 42000 दोस्तों इनकी कंबाइंड इनकम है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर मैं सोच के भी देखता हूँ, इसकी एक्स की इनकम कितनी है दोस्तों, 24000, भाई 4 × 6 24000, और वाई की दोस्तों जो खर्चा है कितना है, भाई एक्स का खर्चा 3 × वाई, वाई की वैल्यू भी 6000 है दोनों, क्योंकि एक्स ही के ही वाई है, वाई ही के है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 × 6 करेंगे 18 और 4 × 6 करेंगे 24, 24 में से 18 के 6000 की बचत हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों एक खूबसूरत सवाल भी आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल करते हैं। बोलता है कि 1400 रुपये को इस तरह से बांटना है, ठीक है, जिससे कि 3 व्यक्तियों में बांटना है कि ए का जितना आधा पार्ट है
बी का उसका चौथाई पार्ट और सी का दोस्तों उसका 1/8 पार्ट सेम टू सेम वैल्यू में मिलना चाहिए। अब दोस्तों यदि आपने पहली या दूसरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था यदि हमें रेशो दे रखे हैं और इक्वल टू में दे रखे हैं, इसका मतलब दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पर 2k होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके नीचे 2 लिखा है, बी की वैल्यू दोस्तों उसके नीचे 4 लिखा है, 4k मान लेते हैं, सी की वैल्यू दोस्तों 8k। तो इन तीनों को मिला के दोस्तों कितने रुपए बनेंगे, कितने बनेंगे? 1400 बनेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 2k प्लस 4k प्लस दोस्तों 8k, इसको मिला के 1400 रुपये बनेंगे। तो 8 4 12 14k की वैल्यू दोस्तों 1400 हो गई। तो k की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 100 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 100 हो गई। अब ये पूछा है आपसे कि ए को कितना पार्ट मिलेगा। अब दोस्तों ए का पार्ट है हमारे पास 2k, कितना है 2k, तो 2 × 100 तो 200 रुपये दोस्तों ए को मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 200 रुपये। यदि मैं बी की वैल्यू बात करता हूँ दोस्तों, बी को कितना मिलेगा? 4 × 100 400 रुपये, ठीक है। एंड सी को दोस्तों कितना मिलेगा? 8 × 100 800 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, इनका प्रूफ देख लेते हैं। भाई ए का आधा कितना होगा? ए का आधा कितना होगा दोस्तों? 100 रुपये, ठीक है। इसका आधा कितना होगा? 100 रुपये। इसका दोस्तों 1/4 करना है, तो इसका 1/4 दोस्तों 100 होगा। इसका दोस्तों 1/8 भाग करना है। तीनों का दोस्तों वैल्यू 100 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट सीखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ और बर्दाश्त करिए मुझे, क्योंकि जितना आप मुझे बर्दाश्त करेंगे उतना दोस्तों आपका इसमें फ़ायदा होगा। इसमें तेरा फ़ायदा, मेरा कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में एक और कुछ चैप्टर करेंगे। EPFO के लिए ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब दोस्तों बिल्कुल और धीरे धीरे हम लोग स्पीड से चलेंगे, ठीक है। मतलब धीमे स्पीड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको और सिखानी है। तो जिसको भी मैथ से डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जीवन में डर जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, और ना हो दोस्तों होनी चाहिए। मन के हारे हार हैं, जो मन से हार जाता है दोस्तों उसको कोई नहीं जिता सकता। एंड दोस्तों जो मन से जीत जाता है उसको दोस्तों कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय।